हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली थिएटर में देखी गई फिल्म ब्लैक फोन को, जिसके डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के पहले पार्ट को डायरेक्ट करने के बाद फिर से अपने जॉनर यानी कि एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ लोगों के सामने हाजिर है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो इसके पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म बनाना चाहते थे, जिसके क्रिएटिव डिफरेंट के चलते उनसे वो फिल्म फिलहाल तो छीन ली गई। बाकी रीजन क्या है वो डिटेल तो आपको फिल्म देखकर पता चल जाती है, जिस पर तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है इसके रिव्यू और टाइटल के हिसाब से ब्लैक फोन फिल्म की। क्या अब एमसीयू के यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म को छोड़ने के बाद स्कॉट की तरफ से किस तरीके का मटेरियल निकलकर आया है, जिसकी पूरी की पूरी वाइब सिनिस्टर्स की रूट से जाकर कनेक्ट होती है। और अगर उसके पीछे के रीजन की बात करें तो 2 कास्टिंग तो फिल्म में ली ही गई है। इसके साथ साथ फिल्म का जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो 70 के दशक का रखा गया है, वो भी फिल्म के कैमरे की क्वालिटी के साथ, ताकि आप इस फिल्म से पूरी तरीके से रिलेट करते हुए उसी टाइम पीरियड में पहुंच जाओ, जिसकी कहानी में बताने जैसा कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि प्लॉट के राज पर से पर्दा फिल्म के ट्रेलर के रिलीज करने के बाद ही रिवील कर दिया गया था कि ये फिल्म कहानी को किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करने वाली, बल्कि सिंपल सी कहानी का जो पूरा का पूरा प्रीमाइज है, अगेन इस फिल्म की टाइमलाइन के ईयर के हिसाब से उसमें ये फिल्म अपना कितना 100% देती है और कितना नहीं, जिसमें डायरेक्टर के डायरेक्शन के साथ साथ बीजीएम, सेट डिजाइनिंग से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीजें भी होती है, और खास करके एक्टर्स की परफॉर्मेंस जो वो अपने कैरेक्टर के रोल में देते हैं। और अब उन सब में ये फिल्म कितनी ज्यादा पास होती है, चलिए उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। इसी बात को सस्पेंस में रखते हुए कि ग्रैबर जिन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले गया है उनके साथ क्या हुआ है, और उसका लेटेस्ट शिकार फेनी ग्रैबर की उस सिचुएशन से निकलने में कामयाब होता भी है या नहीं, उसका पता आपको थिएटर जाकर फिल्म देखने से चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको आपका समय भी देना होगा, जो कि ये फिल्म आपसे डिमांड लगभग 1.5 घंटे का करती है, यानी कि ये ठीक ठाक सा टाइम है, खास करके ऐसे जॉनर की बनी हुई फिल्मों के लिए। जिसकी अगेन डिटेल में आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। हे फ्रेंड्स, तो हाँ, इस पूरे वीडियो में आपको यही शक्ल नजर आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्सल वाले कॉपीराइट देने से पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए उसी पर सेफ चलते हुए इस शक्ल को तो थोड़ा झेलना ही होगा। खैर, अब इस बेकार से टॉपिक से हटकर आए फिल्म के टॉपिक पर, तो नो डाउट स्कॉट डायरेक्शन की डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के मुकाबले में ये फिल्म बहुत ही कम बजट में बनाई गई है, जिस लिमिटेड बजट में उन्हें ऑडियंस को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। हालांकि वो इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए उस बात का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि फिल्म की पूरी लोकेशन ग्रैबर के बेसमेंट से लेकर फिनी की बहन ग्वेन तक जाती है। और हाँ, उसकी पूरी की पूरी सिचुएशन पर भी, जिसमें वो अपने भाई को ढूंढने के लिए क्या कुछ करेगी और पुलिस को यहाँ पर किस तरीके के क्लू मिलते हैं, उन सारी सिचुएशन को दिखाने में ये फिल्म मेरी नजर में तो पूरी तरीके से पास हुई है। हालांकि ये फिल्म जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई है, उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट भी आपको इस फिल्म के साथ में मिलती है, जिस पर मुझे नहीं लगता है कि आपको फिल्म देखते वक्त बिल्कुल भी गौर करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें आप इस फिल्म को देखने के बाद पूरी तरीके से भूल भी जाते हो। और अगर उसके रीजन पर आए तो अगेन वो रीजन फिल्म का बहुत ही अच्छा सा डायरेक्शन है, जो हमें इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि मैंने इंट्रो के पहले कहा, खींच कर ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब होता है। क्योंकि इस फिल्म की कहानी में सुनाने जैसा ज्यादा कुछ तो है नहीं, जिसकी अडेप्टेशन जॉन हिल की लिखी गई काफी शॉर्ट स्टोरी से ली गई है। इट मींस कि उस शॉर्ट स्टोरी में स्कॉट डायरेक्शन की तरफ से कई सारी चीजों को भी डाला गया है, ताकि ये एटमॉस्फेयर लोग बहुत ही अच्छी तरीके से फील भी कर पाए। बाकी हाँ, फिल्म की पूरी वाइब आपको उन्हीं की डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म सिनिस्टर्स की भी बहुत ज्यादा याद दिलाती है, जिस फिल्म के पूरे टोन को ही आपको ध्यान में रखकर इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए जाना है, वरना ये फिल्म उस लेवल में तो आपको डिसअपॉइंट करेगी। क्योंकि हॉरर फिल्म के नाम पर आप जिस तरीके का जंप स्कैर इस फिल्म में देखना चाहते हो, वो तो नहीं आपको इस फिल्म में देखने मिलता, लेकिन उससे भी काफी बेटर जो इस फिल्म में जंप स्कैर के मोमेंट डाले गए हैं, वो असल मायने में जंप स्कैर है, क्योंकि उनके आने का हमें बिल्कुल भी पहले तो अंदाजा नहीं होता, और जब वो आते हैं तो उनकी टाइमिंग भी इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि हम उस जंप स्कैर पर थोड़ा बहुत तो डरते ही है। हालांकि इन जंप स्कैर की गिनती फिल्म में इतनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और फिर से एग्जाम्पल सिनिस्टर फिल्म का ही आएगा, जो फिल्म आज भी मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि इस फिल्म का पूरा यूनिवर्स जिस हॉरर और थ्रिल के बेस पर क्रिएट किया गया है, वो इतना भी ज्यादा स्कैरी नहीं है कि आप उससे बहुत ज्यादा डरो। लेकिन फिर भी अगर आप इस पूरे की पूरी दुनिया को खुद की नजरों से छोड़ फिनी की नजरों से अपनाओगे, तब जाकर आप इस फिल्म और उस कैरेक्टर से बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हो, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको ये भी फील होता है कि फिनी उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा भी या नहीं। क्योंकि कई सारी सिचुएशन में फिनी के अलावा जिस एक्टर का नाम निकल कर आता है, तो वो डेफिनेटली ईथन हॉकी है, जिनकी शक्ल को इस फिल्म में
ना दिखाते हुए उनके मास्क और आंखों के एक्सप्रेशन के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत ही ज्यादा वर्क किया गया है, क्योंकि वो सारे के सारे सीन जिसमें उनके कैरेक्टर की परफॉर्मेंस दिखाई गई है, अगेन कहूंगा बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ईथन हॉक कितने मंजे हुए खिलाड़ी है, जिन्हें स्क्रीन पर देखकर हमें सच में बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। बाकी वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की मेंटेलिटी बस आप यही समझ कर चलो कि एक साइको किलर है जो इन चीजों को करना चाहता है, बस इसी चीजों को दिखाकर उनके कैरेक्टर को डेवलप किया गया है, जो कि ठीक भी है, क्योंकि इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर काफी बुरी छवि के साथ ही प्रेजेंट किया जाता है ताकि ऑडियंस का उस कैरेक्टर से लगाव नहीं बल्कि नफरत बहुत ज्यादा बढ़े। और उसमें ये फिल्म 100% स्कोर करते हुए डेफिनेटली आपको इस मामले में भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। बाकी बात रही इस फिल्म की पूरी स्क्रीन स्टीलर की, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट अगर किसे जाता है तो वो नाम ग्विन शॉ के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस मैडलिन मैग्रो है, जिनकी परफॉर्मेंस आपको इस फिल्म में बिल्कुल क्या जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करती, क्योंकि उनके कैरेक्टर का जो बिल्डअप था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उनके भाई के कैरेक्टर फिनी के साथ, जिन दोनों की रिलेशनशिप और भाई को ढूंढने का जो सफर ग्वेन के कैरेक्टर की तरफ से किया जाता है कई ज्यादा प्रेशर में आकर, उसी तरीके से आप इस कैरेक्टर के साथ में भी कनेक्ट होते हो, क्योंकि इन दोनों भाई बहनों के बीच एक पिता का काफी अब्यूजिव कैरेक्टर भी डाला गया है, जिससे हर एक बच्चे डरते हैं। और ऐसे डरे हुए पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में जब बच्चे पलते बढ़ते हैं तो उन पर किस तरीके का असर होता है, उस टॉपिक को भी ये फिल्म अच्छी तरीके से टच करती है। लेकिन अब वहीं इस फिल्म के साथ में इतनी सारी पॉजिटिविटी अगर जुड़ी हुई है, तो डिसअपॉइंटमेंट की बात करें तो ये फिल्म 3 कैरेक्टर्स के अलावा बाकी दूसरे किसी भी कैरेक्टर पर फोकस ना करते हुए बस उन्हें कैरेक्टर्स की तरह ही ट्रीट करती है, जिस कारण से हम उन बाकी दूसरे कैरेक्टर्स से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होते, खास करके जेम्स एंडरसन के कैरेक्टर से, जिन्हें इस फिल्म में पूरी तरीके से नहीं बल्कि बिल्कुल हाथ धोकर वेस्ट किया गया है। इसके अलावा फिल्म के जो पूरे टोन को फादर के एंगल को रखकर सेट किया गया है, उसमें अगर कई सारी कटौती की जाती तो ये फिल्म 1.5 घंटे से भी कम की लेंथ की बनती। लेकिन फिल्म की लेंथ जो कि कहीं ना कहीं इस फिल्म को थोड़ा बहुत स्लो करती है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपका इस फिल्म से इंटरेस्ट पूरी तरीके से टूट जाए, क्योंकि मैंने इस फिल्म को पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए एक अच्छा एक्सपीरियंस ही इस फिल्म से लिया है, जिससे डेफिनेटली कई सारी ऑडियंस बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगी। और यही इस फिल्म की मेजर क्या बहुत ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जिससे कई सारी ऑडियंस बिल्कुल भी एग्री ना करते हुए इस फिल्म में वैसे ही कई सारे फॉल्ट निकालेगी, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है कि फिल्म में डर ही नहीं है हॉरर और थ्रिल के नाम पर, जो कि साफ साफ गलत है, लेकिन सभी की सोच अलग होती है, इसके लिए उसका कुछ भी किया नहीं जा सकता। उसके अलावा फिल्म सारी की सारी चीजों को बिल्कुल भी क्लियर कर नहीं समझाती, जो कि कई सारी ऑडियंस के लिए अगेन एक बैड ही सिग्नल माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है इस तरीके की फिल्म ऑडियंस के लिए एक ओपन एंडिंग भी छोड़ती है, ताकि ऑडियंस अपने दिमाग से उन फिलिंग द ब्लैंक्स को भरकर कहीं ना कहीं खुद में ही सेटिस्फाई हो जाए। जिस हिसाब से आपको ये बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि इस फिल्म में ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर एक एक कर डिटेल में बैठकर बताया जाए तो डेफिनेटली ये वीडियो हिसाब से बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी। लेकिन डरने की बात नहीं, इस वीडियो से मैं आपके दिमाग को पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। जिसमें अब हटकर फिर से आ जाए फिल्म की तारीफों पर, तो फिल्म में डायरेक्शन कमाल का है, उसका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर भी, जिस कारण से मुझे इस पूरी के पूरी फिल्म से इट के ही यूनिवर्स की याद आ रही थी। हालांकि रेफरेंस उसी फिल्म से बहुत ज्यादा लिया गया है, जिनका यूज ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से करती भी है। और अगेन इसमें भी डिसअपॉइंटमेंट इट्स के यूनिवर्स के फैंस को होगी, जिस पर अब बात करके कोई मतलब बनने वाला है नहीं। बाकी अब बात रही फिल्म के कलर करेक्शन से लेकर सेट डिजाइनिंग, फोटो और सिनेमेटोग्राफी की, तो वो भी कमाल की है, क्योंकि काफी कम लोकेशन पर यह फिल्म जिस तरीके के डार्क एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है, वो अगेन हमें उसी एरा में ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब भी हुआ है। बाकी फेनी की तो पूरी की पूरी सिचुएशन फिल्म में एक टेंशन के माहौल को क्रिएट करने में भी कामयाब हुई है, और हाँ थ्रिल के पूरे एलिमेंट को डालने में भी। जिनसे हटकर आप सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। लेकिन याद रहे ये रेटिंग मैं इस फिल्म के पूरे की पूरी सिचुएशन के हिसाब से इस फिल्म को दे रहा हूँ, जो कोई बड़े स्केल पर नहीं बल्कि काफी कम स्केल में रखे गए हैं। यानी कि जितने भी एक्शन आपको इस फिल्म में देखने मिलते हैं उसमें ज्यादातर तो एक सिचुएशन से निकलने की कोशिश में जितने भी हाथापाई इस फिल्म में होती है, उसमें ये फिल्म खुद को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर रही है। जिसके बाद बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो ये काफी सरप्राइज पैकेज था, खास करके ऐसी डार्क बनाई गई फिल्म के लिए, जिसमें एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात रही ड्रामा की, तो उसके लिए नो डाउट 5 में से 3 स्टार बनते हैं, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा वीक है लेकिन प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग, जिसकी डिटेल मैं आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और फिर आ जाए फिल्म के सस्पेंस पर, तो ऐसी काफी प्रेडिक्टेबल फिल्म में जो कोई भी चीजें एक्चुअल में स्क्रीन पर चल रही होती है, वो मेरे लिए तो सरप्राइज से बिल्कुल भी कम नहीं था। और हाँ सस्पेंस से भी कि असल में आगे क्या कुछ होगा, और उसमें ये फिल्म
आपको सरप्राइज करते हुए इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार ले जाती है, क्योंकि आपका सारा ध्यान फिनी को सिचुएशन से कैसे निकलना है उसी पर रहता है और उसके साथ क्या कुछ होगा उसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता। जिसके बाद बात करें फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो नो डाउट इस कैटेगरी में ये फिल्म 5 में से मेरी नजर में 4 स्टार की रेटिंग डिजर्व करती है, जिसकी प्रेजेंटेशन इतनी भी ज्यादा डरावनी नहीं, लेकिन अगेन मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा अच्छी की गई है। और फिर अब बात करें मास ऑडियंस की, तो सॉरी टू से ये फिल्म मास ऑडियंस के टेस्ट की नहीं, लेकिन फिर भी काफी खाली समय में बैठकर उनके हिसाब से ये फिल्म उन्हें C+ की कैटेगरी की लगेगी, अगर वो इस फिल्म के टॉपिक को देखना चाहते हैं तो ही। बाकी अब बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजर में नो डाउट ये फिल्म A की कैटेगरी की है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को थोड़ा कम ही सही लेकिन A- की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि मेरी नजर में एक मस्ट वॉच, जिसका एक्सपीरियंस थिएटर का मुझे पर्सनली अगेन कहूंगा बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि थिएटर में इस फिल्म को देखते वक्त लोगों का रिएक्शन क्या रहता है उसमें भी आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो, जिसमें मैंने भी इस फिल्म का थिएटर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेते हुए ऑडियंस के भी रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किए थे। यानी कि डायरेक्टर की जो सोच और प्रेजेंटेशन इस फिल्म को लेकर लोगों के सामने प्रेजेंट करने की थी, उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। लेकिन फिर से आ जाए इसी पॉइंट पर कि ये बस एक मेरा नजरिया है द ब्लैक फोन फिल्म को लेकर। आई नो आपकी नजर में ये फिल्म बिल्कुल ही अलग हिट करेगी, जिस बारे में आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो, क्योंकि अब मेरी तरफ से वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज का टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।